उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने संगीन संगीन आरोप थे मुख्यमंत्री बनने से पहले, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही वो सारे केसेस विड्रॉ हो जाते हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। आरफा, ये बताइए, अभी जिस तरीके से अतीक का मामला हुआ ये सबके सामने है, लेकिन अब उसकी बीवी को लेकर के, शाइस्ता को लेकर के जो है मीडिया में फिर उसी तरीके से माहौल बनाया जा रहा है जैसा अतीक को लेकर के बनाया गया था। जैसे कहा जा रहा था कि अतीक का एनकाउंटर हो सकता है, गोली मार दी जा सकती है, गाड़ी पलट सकती है। अब चलाया जा रहा है कि अतीक तो गया, शाइस्ता अब तेरा क्या होगा। सबसे पहले तो एक ख्वातीन होने के नाते आप इसको किस तरह देखती हैं? देखिए, आज जिस तरीके से देश के मीडिया का एक अलग हम रूप, रंग और रेखा देख रहे हैं, उससे ये मालूम चलता है कि देखिए आज सबसे बड़ा जो मैं कहती हूँ कि गुंडा, सबसे बड़ा आज के वक्त में जो सबसे बड़ा क्रिमिनल नज़र आ रहा है, या एक देश को एक सांप्रदायिक माहौल में रंगने की जो कोशिश हो रही है वो मीडिया द्वारा हो रही है। और आप ये देखिए कि आप अखबारों को उठाइए तो अखबारों को उठाने पर आपको पता चलेगा, अलग अलग अखबार उठाइए तो सिर्फ अतीक 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 से पूरा अखबार भरा हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है। अगर आप नेशनल टेलीविज़न की अगर आप बात करें तो वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो गोदी मीडिया ने, वो तो चरण चुंबन में इस तरीके से व्यस्त हैं आकाओं के अपने, कि वो तो कहीं से कहीं की कहानी और देश को सांप्रदायिक माहौल में घोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके से लगातार अतीक अहमद के भाई और असद को लेकर के जिस तरीके से 45 दिन से जिस दिन से उमेश पाल की हत्या हुई, उस दिन से लेकर के लगातार ये गोदी मीडिया जिस तरीके की खबरें दिखा रहा था, लगातार योगी सरकार से ये मांग कर रहा था कि गाड़ी के पलटने की मांग कर रहा था, लाइव एनकाउंटर की बात कर रहा था। ऐसी आज सबसे बड़ा जो आज के वक्त में जो क्रिमिनल है वो मैं समझती हूँ कि आज ये गोदी मीडिया है। आज ये जिस तरीके का माहौल बनाने की देश के अंदर कोशिश कर रहे हैं, वो एक देश को उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है कि लोग अपने हाथों में हथियार उठाएं और खुद ही एक दूसरे का वध और एक दूसरे को मौत के घाट उतारना शुरू कर देंगे। तो देखिए, आज अगर शाइस्ता को जिस तरीके से लगातार गोदी मीडिया उसी तरीके से दिखा रहा है जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई और उसके बेटे को दिखाया गया है, मैं पूछना चाहती हूँ बार बार, ये मीडिया को किसने इख्तियार दिया है कि वो किसी भी महिला के लिए, मैं कहती हूँ कि देखिए ये तो कानून का काम है, कि कानून का काम है, पुलिस का काम है कि वो जांच करे। अगर शाइस्ता किसी में भी अगर अतीक अहमद के किसी भी क्राइम के अंदर कि उसका जो साम्राज्य था उसके अंदर किसी भी तरीके से मुलव्विस है, तो ये काम तो कानून का है। लेकिन इस मीडिया को किसने इख्तियार दिया है कि ये इस तरीके की खबरें चलाए और कोई जस्टिफिकेशन किसी भी तरीके का, और अतीक अहमद की मौत या उसके भाई की या उसके बेटे की मौत को जिस तरीके से जस्टिफाई आज के आप देखिए भाजपा के जो मंत्री कर रहे हैं, लगातार उनके जो तमाम कार्यकर्ता जितने भी समर्थक हैं वो कर रहे हैं, बेहद अफसोसजनक है कि क्योंकि आज सवाल अतीक अहमद की मौत का नहीं है, आज सवाल है देश के लोकतंत्र का। आज सवाल है कि आज जिस तरीके से संविधान पर हमला हो रहा है, आज सवाल है देश के संविधान का। तो जिस तरीके के एनकाउंटर्स देखिए पिछले 10 सालों के अंदर किए गए हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि हम तो पहले से इस बात की मांग करते थे और सुप्रीम कोर्ट से लगातार SIT का गठन हो, इसकी मांग करते हुए आए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि उमेश पाल की हत्या से लेकर के, और ये देखिए बीते दिनों जिस तरीके से असद की हत्या होती है, एनकाउंटर होता है, उसके बाद अतीक अहमद और भरी मीडिया कर्मी जिस तरीके से वहाँ पे मौजूद थे, मीडिया कर्मियों के सामने, तमाम पुलिस वालों के सामने, ये 3 गुंडों की, 3 हत्यारों की किस तरीके से हिम्मत पड़ती है कि इस तरीके की हत्या को वो अंजाम दे दें। और फिर उसके बाद सबसे बड़े हत्यारे जो हैं ये इस देश की मीडिया है, जो पहले से ही ये हत्या तो 2-3 दिन पहले हुई है, लेकिन ये एक हत्या तो वो 45 दिन से लगातार कर रही है देश की मीडिया, कि जिस तरीके से लगातार कि अतीक अहमद का होगा एनकाउंटर, अतीक अहमद के भाई का हो सकता है एनकाउंटर, अतीक अहमद के बेटे का हो सकता है एनकाउंटर। ये कौन चला रहा था? इस देश का मीडिया ही तो चला रहा था। आज अगर शाइस्ता के साथ कुछ होता है तो कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि कोई पहला एनकाउंटर नहीं है, क्योंकि अतीक अहमद का जब एनकाउंटर हुआ
और अतीक अहमद के बेटे का जब एनकाउंटर हुआ और अतीक अहमद की जब हत्या और उसके भाई की हत्या हुई तो देश के लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये तो एक महीने से मीडिया ने माहौल बनाया। बिल्कुल, देखिए आप जिस तरीके पूरी स्क्रिप्ट जो है वो पूरी स्क्रिप्ट रची गई, क्योंकि देखिए आप अगर मैं इसकी गहराई में अगर जाऊं तो देखिए ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि सत्यपाल मलिक एक तरफ पुलवामा के अंदर जो हमला हुआ, पुलवामा में जो हमने शहीदों को अपने खोया है उसकी कड़ियाँ खोल रहे थे, किसको जिम्मेदार ठहरा रहे थे, पूरी तरीके से खुलासे हो रहे थे। उसके बाद उसको ढकने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए, क्योंकि जब भी भाजपा फंसती है तो इस तरीके की घटनाएं अक्सर होती हैं, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और आप इसको अगर पूरी इस घटना को देखें तो लगातार शाइस्ता ने योगी सरकार को चिट्ठी लिखी, कहा, ये बताया, अपने देवर के बारे में बताया, अपने बेटे के बारे में बताया और अपने शौहर के बारे में बताया कि जिस तरीके से उस पर हमला हो सकता है उसको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। लगातार अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लेके गए कि मेरी जान को खतरा है, लगातार मीडिया के सामने वो बाइट देते रहे। अशरफ अहमद लगातार मीडिया को ये बताते रहे, आला अधिकारी का नाम कहा कि मैं बंद चिट्ठी में लिख करके भेज दूंगा, धमकी आई है। तो देखिए ये सुनियोजित तरीके से था। अगर हम इसकी गहराई में जाएं, थोड़ा सा अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं तो ज़रा सोचिए, और ये गौर करने वाली बात है कि क्या मीडिया एक तरफ जिस तरीके से एनकाउंटर, हत्या की बात कर रही थी, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मीडिया का एक ऐसा रोल था कि पूरी तरीके से कि अतीक अहमद के साम्राज्य को दिखाना। अतीक अहमद एक बार के सांसद, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, उनके भाई अशरफ विधायक रह चुके हैं। इस देश के कानून ने, इस देश के संविधान ने उनको ये अधिकार दिया। तो ऐसे माफिया जब देश की संसद में जाकर बैठ सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, तो देखिए ये समझने वाली बात है कि ये जो उनका पूरा साम्राज्य था वो किसके संरक्षण में ये सारा फल फूल रहा था, किसके संरक्षण में ये सब हो रहा था। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अब गली गली मीडिया जाकर के ये ढूंढ रही है, तलाश रही है कि कौन कौन इसके अंदर विक्टिम थे, अतीक अहमद और अतीक अहमद के परिवार ने किस किस को किस तरीके से सताया है। देखिए अब सबसे बड़ी बात अगर इसके अंदर हम देखें तो मीडिया के बाद जो पुलिस प्रशासन की जो कमियां जो चूक रही है उस पर सवाल उठते हैं। और अतीक अहमद के बेटे का जब एनकाउंटर किया गया तो उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे, बहुत सारे ऐसे जिनके जवाब देने की बजाय पुलिस उससे बचती नजर आई। और जिस तरीके से हम जांच की मांग कर रहे थे कि एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले ऐसे केसेस के अंदर और फिर एसआईटी गठित करे और ऐसे इस जांच के अंदर ये पता चलेगा कि किस तरीके से एनकाउंटर, जो इस तरीके से के जो एनकाउंटर्स होते हैं वो क्या ये फर्जी एनकाउंटर होते हैं। क्योंकि लगातार सोर्सेस जो बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि असद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद उसकी सुनियोजित तरीके से एनकाउंटर किया गया। लेकिन सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन क्या इसका जवाब मिल पाएगा, नतीजा क्या निकलेगा? देखिए सब कुछ शीशे की तरह साफ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। फिर दूसरी तरफ देश का मीडिया ये कहता है कि अतीक अहमद के लाइव एनकाउंटर की मांग करता है, गाड़ी पलटने की बात करता है और फिर उसके बाद लगातार 45 दिनों से एक स्टोरी चलाई जाती है। तो फिर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? और आप ये देखिए कि जिस तरीके से हम ये देखें कि अतीक अहमद को देर रात 10 बजे जिस तरीके से अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट थी उन्होंने मना किया कि हमें तो कोई खबर ही नहीं थी। और फिर उसके बाद जहाँ तक अस्पताल की बात है कि अस्पताल के प्रीमाइसिस के अंदर इतनी जगह थी कि अतीक अहमद और उसके भाई को आराम से जीप को अंदर लाया जा सकता है। एक सिंपल सी जीप को जिस तरीके से जहाँ एक तरफ ये बात करते हैं कि इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा गैंगस्टर को पूरे पुलिस घेरे में पूरे पुलिस अधिकारियों के साथ नैनी जेल से किस तरीके से प्रयागराज में शिफ्ट किया गया, पूरी हमने हाई सिक्योरिटी देखी थी, मीडिया से बात करने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि जब देर रात अतीक अहमद, ऐसा कहा जा रहा था और ये सोर्सेस हैं और ये पुलिस का कहना है कि अतीक अहमद की अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से पुलिस वालों ने दरियादिली दिखाते हुए अतीक अहमद और उसके भाई को देर रात अस्पताल ले गए। और अस्पताल भी वो भी ऐसे सुनसान, आप हमने देखा वीडियो में जिस तरीके से सारी चीज़ें मौजूद हैं,
कि किस तरीके से कितने पुलिस वाले थे वहाँ पर, जीप और सिक्योरिटी जो है वो हम देख पा रहे थे। और फिर जब अचानक तबीयत बिगड़ी उसके बाद अचानक मीडिया का वहाँ पर पहुँच जाना और इतना कैजुअल बिहेवियर जो पुलिस वालों का था, वो पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से प्लान है। ये बिल्कुल, तो सपने पूरी दुनिया ने देखा, बाहर दूसरे मुल्कों ने भी देखा। आरफा, अब आप एक एडवोकेट हैं, एक वकील हैं, अब एक कानूनी एतबार से इसमें अगर कोई आम नागरिक अगर इस मामले में अपना दखल दे सकता है एक शिकायत के ज़रिए, या कोई जिस तरीके की ये घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके की पुलिस की लापरवाही, इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए PIL डाली गई है और ये भी कहा गया है, जांच की मांग की गई है। और हम देखिए अपराधी, किसी भी अपराधी को ये पूरा हक है, क्योंकि इस देश की न्यायपालिका ने, इस देश के कानून ने उसे अधिकार दिया है कि वो अपने केस के लिए अगर वो वकील भी नहीं कर सकता है तो उसको वकील भी मुहैया कराया जाता है। किसी भी अपराधी को जब तक अपराध प्रूफ ना हो जाए, साबित ना हो जाए, तब तक उसको अपराधी कहने का भी अधिकार नहीं। लेकिन इस देश की मीडिया जिस तरीके से किसी को भी अपराधी बता देती है। और देखिए आज हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने संगीन आरोप थे मुख्यमंत्री बनने से पहले, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही वो सारे केसेस विड्रॉ हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जिनके ऊपर 2002 दंगे का आरोप था, वो जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं वो भी क्लीन चिट मिल जाती है। साध्वी प्रज्ञा देखिए आज हमने वो भी देखा कि बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी थी, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो भी अब उनको क्लीन चिट। और आने वाले आप वक्त में देखिएगा, देखिए कानून व्यवस्था को जिस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए लगातार अतीक अहमद और अतीक अहमद का परिवार गुहार लगा रहा था, लगातार कह रहा था हमारी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट को ये डायरेक्शन भी दी है कि आप जो जिस तरीके से पूरी सुरक्षा जो है, अगर ये इस तरीके की कंप्लेंट कर रहे हैं तो सुरक्षा दी जाए, मुहैया कराई जाए। और फिर उनको भी कहा कि अपनी जिला अदालत के अंदर इस चीज़ के लिए आप कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो उसके बाद भी देखिए आज देश की न्यायपालिका के ऊपर से जिस तरीके से आम जन का भरोसा उठा है, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कोई झूठे आरोप के अंदर भी अगर जेल के अंदर जाता है और फिर उसके बाद इस बात का वो पुरसुकून होकर के वो जेल के अंदर रहता है और ये सोचता है कि शायद मेरे साथ न्याय होगा, लेकिन अगर इस तरीके से पुलिस के घेरे में और पुलिस की कस्टडी के अंदर अगर किसी की हत्या हो जाती है तो फिर कोई भी परिवार जो है वो इस बात के लिए डरेगा कि अगर मैं जेल जा रहा हूँ तो पता नहीं मैं वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। और फिर इस पूरी जो कहानी को जिस तरीके से कभी इंटरनेशनल गैंग से जोड़ा जा रहा है, अभी एक तलाश चल रही है कि कोई गैंग ऐसा मिले जिससे इस नाम को जोड़ा जाए। कभी कहा जा रहा है कि उनके कोई विरोधी थे, कभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है, कभी किसी का, इस तरीके से नाम जो है ये जोड़ा जा रहा है। लेकिन उन 3 आरोपियों की कोई बात नहीं करता। देखिए लॉयर, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम लोग ये देखते हैं, अक्सर हम हज़ारों मुकदमे, लाखों मुकदमे हम लोग करते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि लाखों मुजरिमों को कोर्ट के अंदर हर रोज़ पेश किया जाता है, लेकिन कभी किसी की इस तरीके से गाड़ी पर नहीं पलटती है, कभी किसी की इस तरीके से इनकाउंटर हमने नहीं सुना कि कोई बड़े से बड़ा हमने देखा कि मुजरिम कोर्ट में पेश होता है और पुलिस की सुरक्षा किस तरीके से होती है, बाकायदा हम देखते हैं कि उसकी वीडियोग्राफी होती है, लेकिन चंद पुलिस वाले होते हैं, उसके बाद भी वो भागने की कोशिश नहीं करता। जहाँ एक तरफ अतीक अहमद बहुत सारे जुर्म अपने कबूल कर रहा था और अब हमने देखा कि ऑन कैमरे से गुड्डू मुस्लिम की बात कर रहा था, वो यानी कुछ कहना चाह रहा था, कुछ बोलना चाह रहा था, वो इकबालिया जुर्म जो है जो वो खुद वो कर रहा है। तो फिर देखिए आप इस तरीके से पूरी कहानी स्क्रिप्टेड साफ नज़र आ रही है। देश को मालूम है कि ये सब क्या हुआ है, जो खुशियाँ जो मनाई जा रही हैं एक तरफ, वो क्यों मनाई जा रही हैं, किस लिए मनाई जा रही हैं, लोग जानते हैं। तो देखिए अब अगर मैं इस बात को अगर मैं कहूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। तो देखिए लगातार अतीक अहमद को लेकर के जिस तरीके से देश एक वर्ग और देश के अंदर वो उस वर्ग में जो खास करके बीजेपी का वोट बैंक है, उसने पटाखे जलाए, खुशियाँ मनाई, तो इस बात को ये साफ जाहिर करता है कि किसके कहने पर और किस तरीके से हुई है। तो ये देश बहुत अच्छे से जानता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।